मौर्योत्तर काल पे आते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? रुद्रदामन ने। पुष्यमित्र शुंग, मीनांडर, भीम कडफिसेस, गौतमी पुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? भीम कडफिसेस। पुष्यमित्र शुंग, मीनांडर, भीम कडफिसेस, गौतमी पुत्र किसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? भीम कडफिसेस। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेख से। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल राजाओं में से जैन धर्म में भारी झुकाव था, वो खारवेल थे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महामेघवाहन वंश से, जो चेदी वंश से थे। टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो इनमें से पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? इनमें से कोई नहीं। और नोट करके आंसर लिखा हुआ है, पेरिप्लस मॉरिशस एरिथियाई या व्यास अराउंड एरिथियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के रूप में अनुवादित किया गया। गुप्तकाल, गुप्तोत्तर युग पे आते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्गन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजी थी? समुद्रगुप्त के पास। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता हस्तांतरित की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच और काम्बे। तो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। सौमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वाहामिहिर इनमें से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। सबसे पहले किसने बोला था ये? आर्यभट्ट ने। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल। किस शासक वंश ने मंदिरों, ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश। इस अभिलेख में विधवा दहन इसका उदाहरण उल्लिखित है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति इसका लेखक थे हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई खारवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 भाग। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी 518 ईसा पूर्व में। हर्षवर्धन के समय भारत आया हेनसांग। योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक इनमें से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। वर्धन राजवंश की स्थापना की? पुष्यबुद्धि में।
वर्धन राजवंश की स्थापना की? पुष्यभूति ने। हर्षवर्धन नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कवि बाण निवासी थे कहाँ के? पृथ्वीकूट गांव बिहार के। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हेनसांग। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। असत्य कथन है ये कि फाहियान एक चीनी यात्री थे और हर्ष के शासनकाल में आए थे। फाहियान चीनी यात्री तो थे लेकिन हर्ष के शासनकाल में नहीं आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, और हेनसांग जो थे वो हर्ष के शासनकाल में आए थे, इसलिए ये असत्य है। यहाँ पे हेनसांग का चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा हुआ है लेकिन हेनसांग जो है हर्ष के शासनकाल में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण थे? मुसलमान। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर। मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण विशेष है? ये गुप्त काल का। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर या इलाहाबाद के बाद गढ़वा का मंदिर, सब में दोनों में गढ़ गढ़ आ रहा है तो ये गुप्त काल के थे। दक्षिण भारत पल्लव चोल चालुक्य पे आते हैं। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल काल का प्रसिद्ध ग्राम पंचायत है। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे। चोल। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता। कदम। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर ने। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं। गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। कौन सा मंदिर है? एकाम्बरेश्वर मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम ने। सही मिलान कीजिए। राष्ट्रकूट मलखेड़, पांड्य मदुरई, चोल तंजावुर, होयसल हलेबीड। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार टॉपिक। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। कुंभार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास। कलहन की पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार। नीतिसार किसकी है? नीतिसार है काम मंदक के द्वारा। नीतिसार किसकी है?